नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त हर दल के भीतर पंचायत चल रही है। इसकी वजह एक ही सीट पर 2 या इससे ज्यादा दावेदारों का सामने आना है। धर्म संकट की ये तस्वीर हर दल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी में दमदार प्रदर्शन का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए मेरठ की मेयर सीट धर्म संकट का सबब बन गई। इसकी वजह पार्टी के 2 विधायक अतुल प्रधान और रफीक अंसारी का आमने सामने आना था। दोनों अपनी पत्नियों के मेयर का टिकट चाह रहे थे। आखिरकार खुद अखिलेश यादव को इस पर दोनों से आमने सामने की बात करनी पड़ी, तब जाकर कहीं पेच सुलझ पाया। शहर शहर में ताल ठोक तैयारी है। हर दल के भीतर दिग्गज नेताओं की अपनी अपनी दावेदारी है। टिकट के लिए फाइनल फॉर्मूला फिक्स नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी के भीतर मेरठ में मेयर पद की उम्मीदवारी पर फंसा पेच बढ़ता गया। अब इस पेच को समझिए। मेरठ से सपा के 2 विधायक आमने सामने आ गए। एक तरफ सरधना से पार्टी विधायक अतुल प्रधान थे, तो दूसरी तरफ मेरठ शहर सीट से विधायक रफीक अंसारी खड़े थे। अतुल प्रधान पत्नी सीमा प्रधान के लिए टिकट मांग रहे थे, तो रफीक अंसारी पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे थे। दोनों नेताओं के बीच मेरठ की तकरार लखनऊ पहुंची। इनके बीच अखिलेश यादव को पंचायत करवानी पड़ी। जहाँ तक आपने सीमा प्रधान जी का जिक्र किया, 2015 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य जीत के आई, तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आई। और ऐसा कोई आंदोलन, कोई संघर्ष होगा मेरठ के आसपास का जिसमें वो ना रहती हूँ। मान लिया हम और वो दोनों लोग कर रहे हैं काम, और उनका अपना काम है, लगातार वो करती आई हैं। तो हमारा कहना ये था कि आप किसी से भी मेरठ या आसपास के कस्बे में किसी गांव में अगर पता करेंगे तो कोई भी सीमा प्रधान का नाम वहां पे बता देगा। अतुल प्रधान की पत्नी सीमा मेरठ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जब बात अखिलेश तक पहुंची तो उन्होंने दोनों विधायकों की बातें सुनी। अतुल प्रधान की अखिलेश यादव के साथ आधे घंटे से ज्यादा बैठक चली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद थे। इसके साथ ही अखिलेश ने रफीक अंसारी से भी मुलाकात की। दोनों विधायकों की दावेदारी पर गौर करने के बाद सूत्रों के मुताबिक आखिरकार सीमा प्रधान को मेयर पद का उम्मीदवार बनाने पर सहमति बन गई। अखिलेश यादव ने इसके लिए अपने दूसरे विधायक रफीक अंसारी को मना लिया है। लगभग 1 घंटे अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मेरठ समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव और तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया। जिलाध्यक्ष को बुलाया गया, महानगर अध्यक्ष को बुलाया गया, गुलाम मोहम्मद जो एमएलए हैं उनको बुलाया गया, शाहिद मंजूर पूर्व कैबिनेट मंत्री एमएलए हैं उनको बुलाया गया, रफीक अंसारी एमएलए हैं उनको बुलाया गया, अतुल प्रधान स्वयं हमारे साथ हैं, ये भी एमएलए हैं मेरठ से, इनको भी बुलाया गया। जिलाध्यक्ष जयबीर सिंह को बुलाया गया, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी को बुलाया गया, पूर्व मंत्री अयूब अंसारी को बुलाया गया, राजपाल चौधरी पूर्व मंत्री हैं उनको बुलाया गया, और राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी को बुलाया गया, राष्ट्रीय सचिव आकिल मुर्तजा को बुलाया गया, और वर्तमान के 15 मौजूदा सपा के पार्षद बुलाए गए। और लगभग 1 घंटे मीटिंग अखिलेश यादव के साथ चली है। उम्मीदवारी उनकी बहुत मजबूत है। जब सब जाति वर्ग के लोग मिलते हैं और सब वर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तभी किसी की जीत सुनिश्चित होती है। पूरे मेरठ में मैं तो ये कहता हूँ, भाजपा के जो भी प्रत्याशी बनेंगे, हमें उनका सामने इंटरव्यू करा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कितने मोहल्ले हैं, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, कौन सी नई कॉलोनियाँ बनी है, कौन सी पुरानी है, कहाँ पे मलिन बस्ती है, कहाँ पे क्या पुल की दिक्कत है, कहाँ पे कहीं तार की दिक्कत है। कहा जा रहा है कि मेरठ के ज्यादातर सपा नेता और कार्यकर्ता विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट देने के हक में थे। इसी वजह से पलड़ा अतुल प्रधान की पत्नी की तरफ झुक गया। मैं एक बात आपको कैमरे बताना चाहता हूँ। मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे कहने लगे कि आप विधायक हो, जाइए इस्तीफा दे के आइए, तो मैं 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। जहाँ तक इसकी बात है कि आप कह रहे हो प्रत्याशी बनाने की, प्रत्याशी अगर वो किसी का पर्चा लिखकर भी नाम लिखकर भेज देंगे, हम लोग उसी को चुनाव लड़ाएंगे। वाह, क्या बात है। और ये देखिए, जब आप किसी दल पार्टी में होते हैं, नेता के साथ निष्ठा आपकी जुड़ी होती है, तो फिर उनके द्वारा किया गया निर्णय वो सर्वोच्च होता है। एक नगर निगम के उम्मीदवार को तय करने के होमवर्क में अखिलेश यादव का इतना समय लगाना बताता है कि आखिर ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है। और इससे ये समझना भी मुश्किल नहीं कि एक एक सीट की जंग को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।
और अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर अतुल प्रधान को सपा अध्यक्ष की तरफ से इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। जी इसको समझिए, अतुल प्रधान को तवज्जो क्यों। अतुल प्रधान गुर्जर समाज से आते हैं, सपा के फायर ब्रांड नेताओं के रूप में पहचान है, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, पश्चिमी यूपी में भाजपा विरोधी बड़े चेहरों में एक है। लोकसभा चुनाव के गणित के लिहाज से मेरठ पर फैसला, मेरठ के मेयर पद के लिए टिकट पर सोच समझकर फैसला। अखिलेश यादव टिकट बंटवारे में संतुलन साधना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जरों की बड़ी आबादी है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, संभल में बड़ी तादाद है। शामली, संभल, बिजनौर, नोएडा में खासा असर है। 25 से 30 विधानसभा सीटों पर असरदार है गुर्जर वोटर। आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में लाखों की आबादी गुर्जर समुदाय में पैठ जमाने के लिहाज से इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। वीरेश, अतुल प्रधान की पत्नी भी मेयर का टिकट चाह रही थी, रफीक अंसारी की पत्नी भी टिकट चाह रही थी, लंबी पंचायत हुई, अभी हमने आपकी पूरी रिपोर्ट में दिखाई, तमाम वजहों को भी गिनाया। कुल मिलाकर कहा जाए कि एक एक सीट पर किस तरह से फूक फूक कर कदम सपा रख रही है, बीजेपी रख रही है, तमाम दल रख रहे हैं। जी वीरेश। देखिए रोहित जी, पिछली बार जो निकाय चुनाव हुए थे, कोई भी मेयर सीट या कह सकते हैं नगर निगम पर जो समाजवादी पार्टी है उसकी बोहनी नहीं हुई थी, उसका कोई मेयर नहीं हुआ था। लेकिन जो मेरठ है, मेरठ में बसपा चुनाव जीती थी, यानी विपक्ष चुनाव जीता था, भाजपा को हरा के जीता था। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया को होप है, आशा है, उम्मीद है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के 4 विधायक जीते हैं और ऐसी स्थिति में हम कब्जा कर सकते हैं। पिछली बार बसपा कर सकती है तो इस बार सपा कर सकती है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कब्जा कर सकते हैं तो इसका एक बड़ा संदेश जाएगा और एक बड़ा समीकरण सधेगा। जिस तरीके से वहाँ जाट आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के साथ उनके पक्ष में हैं, वैसे ही गुर्जरों का नेता अतुल प्रधान के तौर पर उनके साथ हो जाएगा। जो अकलियत के लोग हैं वो उनके साथ पहले से MY समीकरण के साथ मौजूदा स्थिति में बने हुए हैं। 22 में ये बात सिद्ध भी हुई। इसलिए तमाम समीकरणों को समझते हुए अखिलेश यादव का जोर मेरठ नगर निगम के चुनाव पर ज्यादा था और इसलिए आज उन्होंने 1 घंटे की बैठक की और बैठक में जो तमाम विधायक मौजूदा हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बुलाया और एक रस्सा कस्सी की स्थिति भी हुई। सबको समझाया, खिलाया, पिलाया और ऑन रिकॉर्ड अतुल प्रधान और रफीक अंसारी ने इस बात को कहा भी कि सबको एक सम्मान दिया, सबके सुझाव को सुना, सबसे पूछा कि खाना खाया, पानी पिया कि नहीं, सबको चाय पानी पिला कर भेजा, इसलिए कि कोई भी वहां भेदभाव न हो और जो भी यानी कोई नाराजगी उस पर पूरे लोग तन मन धन के साथ बहुत। बिल्कुल वीरेश, यानी कोई नाराज ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।